नमस्कार साथियों, आज परसेंटेज के सवाल बनाएंगे। चलिए बनाना सीखते हैं। सवाल नंबर 1 में देखिए क्या कहता है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है किसी संख्या में उसका 16 साइड 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है तो संख्या ज्ञात करें। देखिए इसको बनाने का बेसिक तरीका से बना सकते हैं। किसी संख्या में मान लेते हैं कि यदि संख्या x मान लेते हैं, ठीक। किसी संख्या में उसका 16 साइड 2/3% जोड़ने पर मतलब ये संख्या इसी का 16 साइड 2/3% जोड़ने पर यदि मैं इसी का 16 साइड 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 होता है। प्राप्त मतलब इसको इसी का 16 से 2/3% जोड़ेंगे तो इसके ये प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या है? एक्स आपको निकलना है। या तो आप ऐसे बना लीजिए या फिर आपको ऐसे कर सकते हैं। पहले 16 से 2/3% को उसको फ्रैक्शन वैल्यू बना लीजिए। फ्रैक्शन होगा 16 से 2 50 बटा 300। इसको काटिएगा 6, इसका मतलब 1/6। 16 से 2/3% का भिन्न हो गया 1/6। अब इसको ऐसा करते हैं कि यह जो है इसको रियल मान लेते हैं। उनको मानना है या तो x मान लीजिए या तो फिर फ्रैक्शन के रूप में इस 6 मान लीजिए। 6 क्या है? 6 रियल वैल्यू है नहीं, लेकिन इसको रियल वैल्यू यूनिट में मानते हैं। यूनिट मतलब इकाई में। क्या मानते हैं? इकाई में हम 6 मान लिया, मतलब 6 ही एक वह संख्या है जिसका 16 से 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या यह आता है, ठीक। अब देखिए यदि मैं कहूँ 6 का 16 से 2/3% कितना होगा तो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिए। यदि मैं मान लेता हूँ कि यही 6 संख्या है, 6 ही एक संख्या है, इसका यदि मैं कहूँ 16 से 2/3% तो 16 से 2/3% कितना होगा? तो 16 से 2/3% या तो ये लिख लीजिए या तो ये लिख लीजिए, इसके साथ गुना कर। तो 16 से 2 क्या हो गया? 1 आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि 6 का 16 से 2/3% निकालूंगा तो ये ऊपर ला वैल्यू आ जाता है। क्या आ जाता है? ऊपर ला। तो इसका 16 से 2/3% क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अब जानिए प्रश्न कहता है कि किसी संख्या में इतना जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना हो जाता है। यदि मान 6 यूनिट था, 6 यूनिट का 16 से 2/3% 1 आता है तो इसमें यदि मैं 1 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा? 7 यूनिट हो जाएगा। तो 7 यूनिट ये बराबर दिया है 4956, ठीक है। तो मैं यदि 1 यूनिट निकालने कहूँ तो कितना हो जाएगा? 7 से इसे भाग दीजिएगा तो 7 7 49, 0 7 8 56। इसलिए हमको जो हम संख्या माने थे 6 यूनिट बराबर क्या हुआ? इधर 6 गुना किए थे, 2 गुना किए 6 गुना 708 ये बराबर हो जाएगा 6 8 48 0 4 6 7 42। इस सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। और ये प्रश्न नंबर 2 में देखिए यदि किसी संख्या में से उसका 6 से 2/3% घटाने पर इतना प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। आप देखिए, आप बेसिक तो समझिए, इसको इस रूप में बनाते हैं। 6 से 2/3% को इसको पहले फ्रैक्शन में बदल लीजिए। 3 6 18 और 2 20/300। ये कटिया 15 मतलब 1/15। मतलब 15 का 6 से 2/3% क्या हो जाता है? 1 आ जाता है। यदि मैं ये रियल मान लूँ, यूनिट में क्या है? रियल मान लूँ, रियल वैल्यू, तो क्या 15 में से बोल रहा है कि 6 से 2/3% घटाने पर, तो 15 का 6/3% 1 आ जाएगा। तो इसको मैं 1 घटा दूँ कितना बढ़ जाएगा? 14 यूनिट बढ़ जाएगा। यह यूनिट है तो 14 यूनिट ये बराबर बोल रहा है 56 70। कितना? 56 70। 14 यूनिट बराबर 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर कितना था? 14 चौका 56, 14 25 70। तो हमको चाहिए कितना? 15 यूनिट। 15 इधर गुना किए तो 15 इधर गुना कर दीजिए।
ये आपका उत्तर हो जाएगा 15×5 = 75, 9×4 = 60। ये सवाल का उत्तर है। सवाल नंबर 3, यदि किसी संख्या में उसका 11 से 1/9% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 900 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सेम संख्या ऊपर वाला 11 से 1/9% बराबर क्या होता है, पहले 9 गुना 11, 11×99 और 1 100/9 1/9, ठीक है। यदि मैं 9 यूनिट में 1 यूनिट जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। 10 यूनिट के बराबर कितना दिया है, 900। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ये भाग दीजिएगा 90, तो हमको चाहिए कितना, हम 9 यूनिट माने थे टोटल, 9 गुना इधर भी कर दिए, 9 नमा 81, 810 सवाल का उत्तर। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 क्या बोलता है, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का इतना % बन जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको पहले समझ जाते, किसी संख्या, यदि मैं बेसिक से को मान ली जाए संख्या x मान लेते हैं। अब इसमें यदि हम 64 जोड़ दें तो संख्या अपने का, संख्या ये है इसी का कितना हो जाता है, तो इसी का 157.7% हो जाता है, ठीक। तो संख्या ज्ञात कीजिए, या तो आप ऐसे बना लीजिए, एक तरीका ये है, या फिर पहले ये ले लीजिए 157/7% को आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए। 7×7 = 50, 7×5 = 35 और 45, 7 × 7 और 4 7 × 4 = 11/700, 11/7, ठीक है। अब देखिए ये भी यूनिट है, यह भी क्या है, यूनिट है, लेकिन इसको हम रियल मान लेते हैं। इसको क्या मानते हैं, रियल वैल्यू, यूनिट मानते हैं, ठीक है, इकाई में। यदि मैं कहूँ, प्रश्न बोल रहा है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का इतना % बन जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यदि 7 यूनिट कहूँ, 7 में से 64 जोड़ दूँ तो यह कितना हो जाता है, 11 यूनिट बन जाता है। मतलब आप जोड़े कितना, 7 में से कितना जोड़े, यदि यूनिट में कहूँ तो 7 में से 4 यूनिट जोड़े, मतलब पहले 7 यूनिट था, अब कितना हो गया, 11 यूनिट। इसमें से कितना वृद्धि हुई, +4 यूनिट। 4 यूनिट मतलब यूनिट में 4 जोड़े, लेकिन संख्या में कितना है, 64। संख्या में कितना है, 64। तो ये 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 4 से भाग दें तो 16 यूनिट। तो हमने रियल यूनिट हमको चाहिए, इसलिए 7 यूनिट कितना चाहिए, 7 यूनिट 7 गुना 16 96। सवाल का उत्तर बेटी। सवाल नंबर 5, यदि संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 सही 4/9% हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है इसका, 444/4/9%। इसको आप ऐसे कीजिए, बदलिए, 4×36 = 4 40, 4×36 और 4 बकिया 4 40 को 16 अपने 4 4×36 = 4 40/900 % के लिए 100 40/9, ठीक है। ये रियल है, रियल वैल्यू है। अब देखिए 9 यूनिट से आपने 40 यूनिट बना दिया, ठीक है। तो आपने जोड़ा कितना, 31 यूनिट। 31 यूनिट ये बराबर बोल रहा है 930। तो ये 1 यूनिट यदि मैं कहूँ तो क्या होगा, 31 या 93 30, इसलिए हमको चाहिए कितना, 9 गुना 30 बराबर 9 × 27 270। इस सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। अब आइए अब आ जाइए 6, सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखिए बोला यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी, यहाँ पे कोमा है, तो परिणाम संख्या का 116 से 2/3%
हो जाता है तो संख्या ज्ञात की जाती है। किसी संख्या में सेम सवाल है, सवाल थोड़ा 1162/3%। 3 × 18 = 2 = 20, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 3, 2 = 5, 3 × 3 बटा 300, ये 0 कट गया, 5 से 5 5 35, 7/6। ठीक, रियल वैल्यू है। मतलब अधिक किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए, मतलब यूनिट है मतलब 6 यूनिट है, 6 से 7 हुआ। ठीक, 6 से 7 मतलब यूनिट में कितना जोड़े, 1 यूनिट बराबर 16, तो हमको 6 यूनिट बराबर कितना हो गया, 6 यूनिट बराबर 16 गुना 16 × 6 = 96। सवाल का उत्तर हो गया 96। 16 सॉरी, यहाँ पे 96 नहीं होगा, 67 72 से होगा, मिस्टेक हो गया था। सवाल नंबर 7, यदि किसी संख्या में 12 जोड़ा जाए तब परिणामी संख्या का 137.3% हो जाता है संख्या। यदि किसी संख्या में, इसको भी इसी बनाइए, तो 137 सही 1/2% को इसका फ्रैक्शन में 2 × 7 = 14 है, 15, 2 × 3 = 6, 1 7, 2 × 2 बटा 200, 25 × 8 = 200, 25 25 11 11/8। अब बोलना है किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए, संख्या तो यही मानिए रियल वैल्यू। अब 8 में कितना जोड़े, किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो इतना हो जाता है, मतलब कि 8 यूनिट में 8 3 11, 3 यूनिट जोड़े तो यूनिट में 3 जोड़े, लेकिन रियल वैल्यू 21 के बराबर, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 7 = 21। तो इसलिए हमको चाहिए 8 यूनिट, संख्या ही निकालना है। 8 × 7 = 68। 56 सवाल का उत्तर। यदि संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या का 166.2/3% होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। 166.2/3%, इसमें मेरा 3 × 18 = 20, 3 × 18 = 20, 3 × 18, 3 × 3 = 3 × 18 = 20, 3 × 18 = 20, 3 × 5 = 300, 5/3। ठीक है, यदि संख्या में 20 जोड़ा जाए, मतलब 3 यूनिट में कितना जोड़े, 2 यूनिट बराबर 20, तो 1 यूनिट बराबर कितना है 10, इसलिए 3 यूनिट बराबर कितना है 3 × 10 बराबर 30। सवाल का उत्तर 30। ठीक है, आयत की लंबाई इतना % बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई इतना % कम की जाए तो क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन किया। देखिए लोग बोलता है कि एक आयत की बात कर रहा है, पहले आयत बनाना था, आयत इसको बोलते हैं, ये लंबाई होता है और ये चौड़ाई होता है, ये इसका क्षेत्रफल होगा। तो यदि मैं कहूँ कि लंबाई गुना चौड़ाई कर दूँगा तो आयत का क्या निकल जाएगा, आयत का क्षेत्रफल निकल जाता है। ठीक है, ये है। ठीक, अब बोलता है कि यदि परसेंटेज निकाल लीजिए, पहले 37 सही 1/2%, इसको निकाल लीजिए। 3 × 2 = 14, 15, 2 × 3 = 6, 7/200, 3/25 से 25 25, 200, 3/8। ठीक है, ये हो गया लंबाई। चौड़ाई में 20% के बराबर होता है 1/5, ये हो गया चौड़ाई। अब देखिए इसी पर बैठाइए, पहले लंबाई गुना चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल होगा। यदि मैं कहूँ कि पहले 8 था लंबाई, अब पहले चौड़ाई कितना था 5 था, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40। अब बोल रहा है कि इसमें लंबाई में
इतना परसेंट बढ़ा दीजिए मत, तो 8 का 37.37% 3 हो जाए तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। 8 + 3 11 गुना। आप बोल रहा है कि चौड़ाई में 20% कम कर जाए तो 5 का 20% 1 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 4। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 -1 4, फिर 11 चौक 44 हुआ ना। आप देखिए क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हो गया, यूनिट में 4 का वृद्धि हुआ। परसेंटेज निकालते हैं तो 4 किस पर वृद्धि हुआ 40 पर, गुना 100 कर दीजिए। 10% का क्या होगा वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। 9 हो गया। सवाल नंबर 10 देख लीजिए। किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ाई जाए तो क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। वर्ग की बात कर रहा है 40% हुआ, यदि 40% ये बराबर होता है 40/100 करेंगे तो 2/5। अब देख लीजिए थोड़ा सा, वर्ग क्या होता है, वर्ग की भुजा आपस में बराबर होती है। यदि मान लीजिए ये है भुजा, मान लेते हैं ये भुजा है, ये है तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अब क्षेत्रफल की बात यदि कहूँ, ये इसका क्या होगा क्षेत्र, तो भुजा गुना भुजा मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। ये लंबाई है तो ये भी लंबाई, मतलब क्षेत्रफल निकालना तो ये लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो क्षेत्रफल निकलेगा। यदि क्षेत्रफल निकालना हो तो भुजा गुना भुजा ये बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्र, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यदि पहली लंबाई यदि 5 है, यदि पहली लंबाई 5 है तो 5 गुना 5 बराबर क्या है 25 पहले। अब बोल रहा है कि 40% बढ़ाई जाए, तो 5 का 40% 2 हो जाता है, तो 5 2 कितना है 7। 7 गुना 7 आप कितना हो गया 7 गुना 7 7 49। तो पहले कितना वृद्धि हुआ 24 का वृद्धि हुआ, मतलब 24 का वृद्धि हुआ किस पर 25 पर। परसेंट में बदल लीजिए 25 14 124 तक 96% की वृद्धि हुई। इस सवाल को उत्तर है 11। इस सवाल को देखिए यदि मतलब एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके, तो ज्ञात करें कि उसे अपने बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसी कार को 9 महीने में खरीद सके। इसको देखिए, बोल रहा है कि एक आदमी जो है हर महीना कुछ पैसा बचाता है और वह एक साल में एक कार खरीदता है। अब बोलता है कि मैं उसी कार को 9 महीना में ही खरीदूँ, तो उसको हर महीना बचत को बढ़ाना होगा। तो मैं कितना बचत बढ़ा दूँ कि वो महीना 9 महीने वो कार को 9 महीने में ही खरीदूँ, ये कह रहा है। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, परसेंटेज में एक चीज़ होता है, थोड़ा सा एक चीज़ समझिए। यदि मैं कोई संख्या लेता हूँ 10, कोई संख्या लेता इसी 5 लेता हूँ, अब मैं कहूँ कि 5 जो है 10 का कितना परसेंट है, 5 जो है ये 10 का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे कि 5/10 गुना 10% निकाल लीजिए, इसको 50%। फिर यदि मैं कहूँ यदि 18 ले लूँ और 9 यहाँ पे ले लूँ, तो मैं कहूँगा कि यह जो 9 है 18 का कितना परसेंट है, तो 9/18 गुना 100 करेंगे तो 9/2। यह भी कहेंगे कि आप यह भी 50% है। एक संख्या और ले लेते हैं, अगर मैं 13 ले लूँ और 6.5 ले लूँ, तो अब मैं कहूँ कि 6.5 जो है ये 13 का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे कि ये 13 पैसा का था, ये भी क्या है 50%। तो आप इस चीज़ को आपने एक चीज़ यहाँ पे कॉमन देखा कि 50%, 50%, 50 सभी में, तीनों में कॉमन है, इसमें भी समान, इसमें भी समान, लेकिन यहाँ तीनों में कॉमन है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिशत निकालने के लिए हमको कोई फिक्स रियल नंबर की आवश्यकता नहीं। आप यहाँ से 50% निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और कोई भी ऐसी संख्या से आप 50% निकाल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, उस हिसाब से आपको 50% निकल जाना है। ये परसेंट का कंसेप्ट है। आप देखिए इसी आधार पर हम चलते हैं।
हमको बोल रहा है कि कितना प्रतिशत बढ़ाना है, तो प्रतिशत यदि निकालना है तो हम कोई भी संख्या, इसमें से कोई भी संख्या ले करके हमको फिर प्रतिशत दे देना है उसका। अब देखिए यदि मैं कहूँ, अब प्रश्न से आइए, क्या प्रश्न से, प्रश्न होता है कि एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है, मान लो हर एक वेतन में कुछ भाग बचाता है ताकि एक साल में वह कार खरीद सके, एक साल में वह खरीद सके। मान लेते हैं कि एक साल की बात कर रहा है। यदि मैं महीना का हूँ, टोटल महीना अगुना बचत वो करता है प्रत्येक माह वो बचत करता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक माह यदि वो बचत करता है तो उसका कुल बचत निकल जाएगी। तो यदि मान ली प्रत्येक माह 5 रुपये बचत करता है और 12 माह तक चला है तो 12 5 60, कुल बचत इसका 60,000। इसी पर चलिए मान लेते हैं कि यदि वो पहले बोल रहा है कि वो एक साल में खरीदता है तो 12 महीने में खरीदता है। अब फिर बोल रहा है कि इसी को ही हमको चाहिए 9 माह में ही खरीदना है, 9 महीना में खरीदना है। कितना महीना में? 9 महीना में। लेकिन ये बदलेगा, लेकिन इधर तो फिक्स रहेगा, इधर फिक्स रहेगा। बोल रहा है कि ज्ञात करें कि उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसी कार मतलब जो कार आप पहले 12 महीने खरीदते थे उसी कार को आप 9 महीने में खरीदना। मतलब जो पहले 12 महीने में जो जितना आप खरीदते थे तो उस कार का अधिक कीमत 50 रुपया है, तो अभी भी वो 50 ही रुपया है, लेकिन आपको पहले आप 12 महीने में खरीदते थे, अब उसको 9 महीने में खरीदना है। अर्थात यहाँ पर जो वैल्यू होगा, यहाँ जो कुल बचत होगा, दोनों सेम होगी। अब बताइए सेम होगा तो यहाँ पर क्या ऐसा वैल्यू डाल दे कि दोनों का मतलब कि यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन कुछ में से क्या डालें, तो वह चीज़ डाल दे कि दोनों से कट जाए, इसलिए कट जाए, आसानी से कट जाए कि यहाँ पर एक महीना का वैल्यू निकालने में हमको आसान हो। तो आप ऐसा कीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 12 और 9 का एलसीएम ले लीजिए तो 12 और 9 36 आ जाएगा। यहाँ जो 36 है यहाँ पर भी 36 होगा, यहाँ पर और भी कुछ ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 36 हो, 40 50 60 कुछ भी ले सकते हैं। हम इसलिए लिए कि इससे जब हम भाग देंगे, जहाँ प्रत्येक माह एक रियल मतलब कि पूर्ण संख्या में आ जाए, आसान हो जाए कठिन। तो 12 3 36 अर्थात वह हर महीना वह 3 रुपये करके बचाता है क्या, और 9 चौका 36 हर महीना वह 4 रुपये करके बचाता है। पहले वह 3 रुपये करके बचाता था तो 12 महीना में 36 रुपये पूरा कर पाता था, अब वह 4 रुपये प्रति माह बचाता था, 9 महीना में 36 रुपये पूरा कर पाता। तो अब देखिए प्रत्येक माह पहले अब 3 अब 4, मतलब बढ़ा कितना, एक बढ़ गया, मतलब एक बढ़ा, किस पर बढ़ा, 3% के लिए 100 निकाल लीजिए। अच्छा 33 से ही 1/3% की वृद्धि कर दिया प्रत्येक माह में। ये सवाल का उत्तर है। ठीक है साथियों, आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे फिर संख्या 12 से। थैंक यू।